हेलो माय डियर स्टूडेंट। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि नेक्स्ट वीडियो कब आएगा। तो आज वीडियो को देखते हैं। हम लोग क्या है कि हिंदी में जो प्रमुख रचनाएं हैं उसकी अभ्यास सीरीज चल रही है ऑब्जेक्टिव टाइप। तो इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 करके 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जिसमें एक में 40 क्वेश्चन सीरीज है, एक में 30 क्वेश्चन सीरीज है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो शूट करते हैं 71 से देखेंगे। तो सो फार 30 क्वेश्चन हम लोग बताते हैं और इसमें आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाती है। कौन सा क्वेश्चन, थोड़ी आप लोगों को भी समय देते हैं कि इसमें कौन सा सही है। फिर उसके बाद मैं बताता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन सही है। जैसे क्वेश्चन नंबर 71 की बात करेंगे कि भारतेंदु युग की समय सीमा है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, 4 ऑप्शन है। तो आप लोगों के सामने है भारतेंदु। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतेंदु युग की समय सीमा है, जो कि यूपी उप निरीक्षक यानी एसआई में, यूपी एसआई में पूछा गया है। अब जो इसमें पढ़ा होगा वो बता देगा अच्छे डिटेल से। चलिए इसका बताते हैं कि कौन सा आंसर सही है। इसमें ए ऑप्शन आप लोगों को सही हो जाएगा। जो भारतेंदु युग है वो 1850 से 1900 तक है। जो इसके बारे में थोड़ी और डिटेल बताते हैं। जो भारतेंदु युग है इसमें मतलब इनका नामकरण जो किया गया है, तो नवजागरण के अग्रदूत किसने किया गया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसका नामकरण किया गया है। उन्हीं के नाम पे भारतेंदु युग पड़ा है। भारतेंदु मंडल के प्रमुख रचनाकार हैं, जो भारतेंदु युगीन रचनाकार हैं, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, बद्रीनारायण चौधरी हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, अम्बिका दत्त व्यास हैं, राधा स्वामी गोस्वामी हैं, ठाकुर जगमोहन सिंह हैं, लाला श्रीनिवास दास हैं और सुधाकर द्विवेदी हैं। सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम है? देखिए, सितारे हिंद ऑप्शन ए राजा लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन बी बाल मुकुंद, ऑप्शन सी राजा शिव प्रसाद, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। सितारे हिंद किसको बोला जाता है? अगर आपने सी ऑप्शन लगाया है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद बोला जाता है इनको। ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब अगर इनके बारे में थोड़ी और जानेंगे, इनका जन्म कहाँ हुआ था? बनारस की भाट की गली में हुआ था। कब हुआ था? 1880 में। किस में हुआ था? जैन परिवार में हुआ था, राजा शिव प्रसाद। इसके बारे में और डिटेल, कहीं से भी क्वेश्चन कैसा भी आएगा आप लोगों को बन जाएगा। इनकी भाषा जो में फारसी और अरबी शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है। जो इनकी भाषा है उस भाषा में अधिक प्रयोग हुआ है। इनकी जो कृतियां हैं प्रमुख, वो राजा भोज का सपना है और आलसियों का कीड़ा है, मानव धर्मसार है, वाम मनोरंजन है। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब देखिए, प्रेम सागर किसकी रचना है? कई बार बता चुके हैं। ऑप्शन 4 आप लोगों के सामने है, आप लोग लगा लिए होंगे। लल्लू लाल अगर लगाए हैं तो एकदम राइट आंसर है। प्रेम सागर किसकी कृति है? लल्लू लाल की है। इनकी अन्य कृतियां और कौन कौन सी हैं लल्लू लाल की? एक राजनीति है, दूसरी कौन सी है? शकुंतला है, एक नाटक है शकुंतला, और माधव विलास है। एक बेताल पचीसी, लल्लू लाल की बेताल पचीसी, ये याद रखना, ये ज्यादा पूछी जाती है। और सिंहासन बत्तीसी, बेताल पच्चीसी, सिंहासन बत्तीसी। हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कौन कहलाते हैं? 4 ऑप्शन है।
अब आप लोग सोच रहे होंगे कि किसी लोगों ने राजा राम मोहन राय लगाया होगा, बट इसमें कौन है? भारतेंदु जी हरिश्चंद्र हैं। हिंदी नवजागरण के अग्रदूत की संज्ञा जिन्हें दी गई है भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल किसकी काव्य पंक्तियां हैं? निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल किसकी काव्य पंक्तियां हैं? देखो अभी ये एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है हिंदी के पेपर में, जिन्होंने बी ऑप्शन लगाया है उनका राइट है भारतेंदु हरिश्चंद्र। नव जागरण के पिता कहे जाते हैं ये भी भारतेंदु। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र की कुछ रचनाएं देख लेते हैं, जैसे नंबर 1 भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा। दूसरी कौन सी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो अंधेर नगरी। तीसरी कौन सी है? वैदिक हिंसा हिंसा न भवती और पाखंड विखंडन। बट ये ज्यादा है, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, टकेसेर बाजी और टकेसेर खाजा, अंधेर नगरी और चौपट राजा। कक्षा 5 में शायद बेसिक में ये वाला पार्ट था है। जयन्द्रथ वध, जो जयन्द्रथ वध है किस लेखक लेखिका की ये रचना है? जयन्द्रथ वध। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। इसका बी आंसर सही हो जाएगा। ये भी सॉरी जयन्द्रथ वध की बात हो रही है, तो जयन्द्रथ वध इसमें सी ऑप्शन सही है। कौन किसने? मैथिली शरण गुप्त ने। जयन्द्रथ वध मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इनकी रचनाएं और अन्य कौन सी रचनाएं हैं? एक तो भारत भारती है। साकेत, एक साकेत किसकी है? जयशंकर प्रसाद ने भी लिखी है साकेत, और किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। और यशोधरा, यशोधरा किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। तो ये जो रचना है, और भी आप लोगों, एक द्वापर है, झंकार है, जय भारत है, विष्णुप्रिया, रंग में भंग, रंग में भंग, ये प्रमुख रचनाएं थी जो इससे रिलेटेड थी। इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? अभी बताया मैंने। देखो साकेत है, भारत भारती है, रंग में भंग है। क्या पूछा गया है? नहीं पूछा गया, नहीं ऑप्शन में जरूर देख लिया। तो प्री प्रवास वैदेही वनवास, ये किसकी रचना है? किसकी रचना है? प्री प्रवास वैदेही वनवास, ये किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। मैथिली शरण गुप्त को और क्या कहा जाता है? आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। आधुनिक युग का क्या कहा जाता है? तुलसी कहा जाता है। और एक तुलसीदास है जिसने रामचरितमानस की। इनके काव्य ग्रंथ और कौन कौन से? हेमंग, रंग में भंग, साकेत, झंकार, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, पंचवटी। पंचवटी में कौन सा समास है? 5 वटों का समूह, पंचवटी, 5 वटों का समूह। इसमें द्विगु समास भी है, और अगर द्विगु समास नहीं आएगा तो कौन सा समास आ जाएगा इसमें? बहुब्रीहि समास। मतलब इसमें क्या होगा कि इसमें समूह की बात हो रही है ना, बहुब्रीहि। इसमें क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास होगा। तो अभी समास पढ़ाएंगे। मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त की जो रचना है वो क्या है? प्री प्रवास वैदेही वनवास, विद्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की भी है। 77। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे
कि जयेंद्रथ वध एक बार क्वेश्चन आ चुका है, इसको जल्दी से लपेटेंगे कि ये किसका है, मैथिली शरण गुप्त का है। भारत भारती के रचनाकार हैं, 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। आप लोग क्वेश्चन कर लिए होंगे। ये भारत भारती के रचनाकार हैं जो मैथिली शरण गुप्त हैं। मैथिली शरण गुप्त हैं। भारत के राष्ट्रकवि दद्दा मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इनके द्वारा रचित अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। मैथिली शरण क्या है, एक पंचवटी है, साकेत है, जयेंद्रथ वध है, और क्या है, द्वापर, झंकार, जय भारत आदि। रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन कुछ। खड़ी बोली में सर्वप्रथम लोक कवि कौन माने जाते हैं? मैथिली शरण गुप्त माने जाते हैं। द्विवेदी युगन रचना जय भारत के रचनाकार हैं। कई क्वेश्चन देखो कई बार घुमा फिरा के आया है, बट आप लोग मैथिली शरण गुप्त ही लगाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त कृत नहीं है? अब इसमें क्या पूछा है कि नहीं है। हम लोग अभी पीछे पढ़ के आए हैं कि जो मैथिली शरण की गुप्त की रचना है वो यशोधरा है, साकेत भी है, जयेंद्रथ वध है। तो जो हम लोगों को 3 मालूम है, तो कौन सी नहीं है? नील देवी नहीं है। चलिए नील देवी के हम बता दे रहे हैं कौन से हैं। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र है। कौन से हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र है नील देवी के। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? मैथिली शरण गुप्त का संबंध देखो, चकबंदी लेखपाल 2015 में जो वैकेंसी आई थी 2500 EPT+SC से, चकबंदी लेखपाल का बहुत टफ पेपर आया था। लेखपाल की परीक्षा बी ऑप्शन इसका सही है। अब द्विवेदी युग है, उसके जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? महावीर स्वामी हैं। अब महावीर स्वामी हैं, ठीक है। अब देखो द्विवेदी, अब छायावादी युग के कौन कवि हैं, एक नजर डाल लेते हैं। एक तो जयशंकर प्रसाद हैं, जयशंकर प्रसाद हो गए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। ये कौन से हैं? छायावादी युग के कवि हैं। अब देखो छायावादी उत्तर युग क्या कहलाता है? इनके जो कवि हैं बाल कृष्ण शर्मा नवीन, बाल कृष्ण शर्मा नवीन। अगर नवीन आ जाए तो भी बाल कृष्ण शर्मा नवीन है। माखन लाल चतुर्वेदी जी हैं। भगवती चरण वर्मा, एक छायावादोत्तर कवि हैं। हल्दी घाटी के रचनाकार हैं। समझ तो आप लोग गए ही होंगे। हल्दी घाटी के रचनाकार कौन हैं? आप लोग सोच रहे होंगे राणा प्रताप हैं। उनका संबंध है हल्दी घाटी के युद्ध से। हल्दी घाटी बाबर हमारे।
अब इसमें क्या है कि जो रचनाकार हैं वो श्याम नारायण पांडे जी हैं। कौन है? श्याम नारायण पांडे जी। जो क्या है, एक हल्दी घाटी क्या है, एक काव्य विधा है। क्या है? काव्य विधा है। अब इनकी और रचनाएं जो हैं, एक तो जौहर है, एक जय हनुमान, अच्छा नाटक है, काव्य विधा है जय हनुमान। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करेंगे कि निम्न में राष्ट्र कवि कहलाता है। राष्ट्र कवि कौन है? राष्ट्र कवि हैं मैथिली शरण गुप्त हैं। कौन से हैं? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की संज्ञा दी गई है। क्या दी गई है? राष्ट्र कवि की संज्ञा दी गई है। अब एक आप लोगों से छटवा रहे हैं, अगर सपोज दैट जो वो लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है? छायावाद से सीधा संबंध है कि सुमित्रा नंदन पंत छायावादी रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करेंगे कि अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? रामेश्वर शुक्ल अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? हुई वीरता की ऑप्शन के साथ सगाई झांसी में और सुविद्या कुमारी चौहान की इस पंक्ति को पूर्ण करें। हुई वीरता की, चार ऑप्शन है कि वीरांगना फिट किया जाए, कि वैभव, कि कायर, की संपन्नता। इसमें देखिए ये है कि दी गई पंक्ति के रिक्त स्थान पर वैभव शब्द भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। देखो अगर वीरांगना लगाएंगे तो वीरता है, ये एक ही शब्द है। इसमें वैभव सही रहेगा। इधर पे क्या लिख जाएगा? वैभव। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? देखो एक तो क्या है कि महादेवी वर्मा ने 3 रचनाएं की। एक तो निहार, फर्स्ट प्रथम पूछा ना, एक तो निहार है, निहार। नंबर 2 रश्मि, नंबर 2 रश्मि। और नंबर 3 की बात की जाए तो कौन सी है? नीरजा। इधर पे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है? प्रथम काव्य संकलन। तो हम लोग निहार पे इसको लगा देंगे। जिसकी जो रचना हुई है
वो 1930 में हुई है। अन्य रचनाएं इनकी हैं रश्मि नीरजा, जैसे महादेवी वर्मा की एक यामा भी है। क्या है? यामा रचना भी है। और कौन है इनकी रचनाएं? दीप शिखा है, दीप शिखा है, सप्तपर्णा है, काफी है। कामायनी किस युग की रचना है? जो कामायनी है वो किस युग की रचना है? छायावाद की रचना है। किसकी रचना है? छायावाद की रचना है। इसके जो रचयिता हैं वो कौन है? जयशंकर प्रसाद। कामायनी क्या है? एक महाकाव्य है। मैं इसलिए इसको डिटेल कर दे रहा हूँ कि आप लोगों को बन जाए। जिसका प्रकाशन वर्ष 1935 में हुआ था। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? जो प्रकृति का सुकुमार कवि है किसे कहा जाता है? अगर आप लोगों ने ए ऑप्शन लगाया है तो आप लोगों का एकदम राइट आंसर है। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से भी जाना जाता है। और जो जयशंकर प्रसाद हैं इनको किस नाम से जाना जाता है? प्रेम और सौंदर्य का कवि। मतलब इन्होंने इस पे महादेवी वर्मा कौन है? आधुनिक युग की मीरा है। आधुनिक युग की कौन है? मीरा है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावाद का सलाहका पुरुष। कौन पुरुष? सलाहका पुरुष हिमगिरी के देखो क्वेश्चन नंबर 92 की बात करेंगे कि हिमगिरी के उतंग शिखर पर बैठा शिला की शीतल छाया। इसमें ए ऑप्शन है रश्मिरथी, बी ऑप्शन कामायनी, सी गुंजन और डी साकेत। इसका जो आंसर सही होगा वो हो जाएगा कामायनी। प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं वो जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी से ली गई हैं। छायावाद के नेता जयशंकर प्रसाद को स्थान मिला। इन्हें ब्रह्मा संबोधित किया जाता है। इनकी कृतियां हैं और कौन सी हैं? एक तो कामायनी है जयशंकर प्रसाद, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की है। निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है? जल्दी से ऑप्शन करें। 4 ऑप्शन है। गीतिका। कौन सी? गीतिका। इन्होंने क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने ललित गीतों का संग्रह किया जिसको गीतिका है। निराला कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी कवि हैं। कौन से कवि हैं? छायावादी कवि हैं। इनका प्रथम काव्य संग्रह है जो सूर्यकांत त्रिपाठी, एक तो अनामिका है, अनामिका है। दूसरा कौन सा है? जूही की कली है। इनका जो अनामिका है वो प्रथम काव्य संग्रह है। और अगर अंतिम काव्य संग्रह की बात करेंगे तो सांद काकली है। जूही की कली 1916 में है। इनकी पहली कविता है जो जूही की कली है, जूही की कली
अगर प्रथम कविता की बात करेंगे तो यही हो जाएगी जूही की कली, जो कब हुई थी? 1916 में। और अगर अंतिम कविता की बात करेंगे तो पत्रों कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। हिंदी साहित्य की लब्ध प्रतिष्ठित कृति कामायनी के रचनाकार हैं। बिल्कुल सरल है यार, कामायनी कई बार बता चुके हैं, जयशंकर प्रसाद है, बात खत्म। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने के कारण को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। किसको कहा जाता है आधुनिक युग की मीरा? अभी जस्ट पहले बताए हैं। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। और महादेवी वर्मा की खास बात क्या है कि एक तो इनकी रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा और सांदगीत। एक इनकी जो यामा रचना है उसको क्या हुआ था 1982 में, 1982 में ज्ञानपीठ, हिंदी साहित्य में मिलता है ना, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इनकी जो रचना यामा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसलिए यामा खास हो गई। वर्मा और यामा। कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है? देखो सीधी बात है, निहार होगी इसमें, निहार, रश्मि, नीरजा। 96 का पहला जल्दी लगा लेते हैं, साकेत जयशंकर प्रसाद। प्री प्रवास, देखो साकेत, साकेत के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं, कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। और परिप्रयास के लेखक कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। 4 ऑप्शन मैंने आप लोगों को बता दिए। तुम रक्तहीन तुम मांसहीन हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, एक बहुत अच्छे कवि हैं, उनको प्यार से इलाहाबाद के एक कवि हैं, वो ये वाली रचना सुनाते हैं कि तुम रक्तहीन तुम मांसहीन हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल हे चिर पुराण हे चिरवहीन। महात्मा गांधी के विषय में किस कवि ने यह विचार व्यक्त किया? एक कवि, अरे वो सुनाते रहते हैं, द्विवेदी, अखिलेश द्विवेदी, वो रचनाएं अधिकांश गाते रहते हैं। इलाहाबाद में जब भी कहीं कविता वगैरह होती है तो वो गाते रहते हैं। तो वो क्या है, दुबले पतले हैं एकदम, अखिलेश द्विवेदी। जब वो आते हैं लड़के एकदम खुश हो जाते हैं। तो इसकी इनमें क्या है कि तुम रक्तहीन तुम मांसहीन हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल हे चिर पुराण हे चिरविहीन। जो महात्मा गांधी के विषय में किस कवि ने यह विचार ये मतलब क्या है, जो महात्मा गांधी थे एक डंडा लिए रहते थे, उनका शरीर बिल्कुल रक्तहीन सा लगता था और एक लंगोटी लपेटे रहते थे, एक धोती, तो उनको फकीर की भी बोलते हैं, जिंदा फकीर। तो एक किसने महात्मा गांधी के विषय में किस कवि ने ये वाली जो पंक्तियां हैं तुम रक्तहीन तुम मांसहीन, 4 ऑप्शन है। जयशंकर प्रसाद ने कहा, कि मैथिली शरण गुप्त ने, कि सुमित्रानंदन पंत ने, कि हरवंश राय बच्चन। सुमित्रानंदन पंत ने बोला था ये महात्मा गांधी को। निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकार छायावाद के 4 स्तंभों में नहीं है? क्या देखो कैसा क्वेश्चन पूछा गया कि छायावाद के, पहले तो आप लोगों को कभी याद होना चाहिए तब ये वाला क्वेश्चन कर पाएंगे कि 4 स्तंभों में नहीं है। देखो सुमित्रानंदन पंत हैं, वो क्या है, छायावादी हैं।
महादेवी वर्मा एक क्या है, कवित्री छायावादी हैं। जयशंकर प्रसाद भी छायावादी। तो बचे अकेले कौन, मैथिली शरण गुप्त। ये छायावादी कवि नहीं है। देखो नामवर सिंह ने लिखा है छायावाद शब्द का अर्थ, छायावाद शब्द का अर्थ चाहे जो हो, परंतु व्यवहारिक दृष्टि से यह प्रसाद, प्रसाद का मतलब जयशंकर प्रसाद, निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पंत यानी सुमित्रानंदन पंत, और महादेवी वर्मा की उन समस्त कविताओं का घोतक है जो 1918 से 1936 में ईस्वी उच्छ्वास से युगांतर तक लिखी गई। छायावाद युग के 4 स्तंभ, छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं, एक तो जयशंकर प्रसाद हो गए, दूसरे सुमित्रानंदन पंत, और कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है एक लोग, एक कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और कौन है, महादेवी वर्मा। इनमें कौन है, मैथिली शरण गुप्त। अब जो मैथिली शरण गुप्त है वो क्यों नहीं है छायावाद, ये कौन है, छायावाद की जगह कौन है, ये छायावादी। मैथिली शरण गुप्त कौन है, छायावादी कवि हैं। कामायनी के रचनाकार हैं। देखो ये 18 तारीख को भी पूछा गया यूपीपी कांस्टेबल में, और 19 तारीख को भी पूछा गया है। फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था उधर, इधर सेकंड शिफ्ट में रिवाइज हो गया। कामायनी के रचनाकार हैं। अरे यार कामायनी की रचनाकार, जल्दी से ऑप्शन करो टेक। कामायनी की रचनाकार मैं बता दूं, छायावाद अभी तो बताए थे, जयशंकर प्रसाद, बाकी सभी लोग क्या हैं, छायावादी। अब ये कौन बताए थे, छायावाद, और ये कौन है, छायावादी। देखो जयशंकर प्रसाद की एक बार और रचनाएं याद दिला दूं मैं बार बार, इसलिए कामायनी क्या है, इनका एक महाकाव्य है, प्रेमराज, झरना, आंसू, लहर, कानन, कुसुम आदि। सुमित्रानंदन पंत की वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांतर, स्वर्ण किरण आदि। उसके बाद सुमित्रानंदन पंत की कौन कौन सी हैं, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांतर, स्वर्ण किरण। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अनामिका, गीत का परिमल। महादेवी वर्मा, निहार, रश्मि, नीरजा, संगीत। कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद। आंसू किसका प्रमुख काव्य है, ये लास्ट में आप लोगों को कमेंट करना है, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इस वाले का आंसर बताऊंगा कि कौन सा आंसर सही है। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आंसू किसका प्रमुख काव्य है, मैथिली शरण गुप्त का, जयशंकर प्रसाद का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, सुमित्रानंदन पंत का। चलिए ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें, और चैनल को जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपका प्रदीप सर PS अकेडमी से। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट कर दें जो भी आंसर इसका है 101 की आंसू किसका प्रमुख काव्य है, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 में आप लोगों को इसका आंसर दूंगा।